जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCA न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। और पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। एक और पूर्व सैनिकों का ही लंबे समय से, लगभग 55-56 दिनों से लगभग यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेके। OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम तरह की जो विसंगतियां हुई हैं, तमाम तरह की जो धोखाधड़ी हुई है, उनको लेकर के यहाँ पर पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। अभी जो पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं वो लगातार जो है कम से कम 3 से 4 बार जो है अपनी इन मांगों को लेकर रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। इस विषय पर एक बार चर्चा करूंगा कि किस तरह से उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या चर्चा हुई थी और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है। सर, सबसे पहले आपको जय हिंद। जय हिंद भाई। सबसे पहले तो चैनल न्यूज़ चैनल है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं कई दिन से आपको जो हमारी जो बातों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो और इसको जो और जो है पूरे देश को दिखा रहे हो। और ये जो है ना, हमें मालूम है ये यहाँ तक भी PM ऑफिस तक भी पहुंच चुका है, सब कुछ पहुंच चुका है। आप लोगों की मेहरबानी, क्योंकि मेन मीडिया तो हमारे पास में आ नहीं रहा। क्योंकि मेन मीडिया पे आप लोग भी जानते हैं, आप तो पत्रकार हो, उन पर जो है दबाव होता है। क्योंकि आपका अपना उसको जो है ना, उन पर जब मैंने उसको अगर उस पर दबाव पड़ेगा तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे रहा। मगर उनको मालूम, उनको भी है। पर बीच में जो है आपको मालूम है 1-2 TV आया भी था, उसमें न्यूज़ भी दी थी। और जो खासकर जो हमारा वो क्या BBC वालों ने जो है एक दिन हमारा इंटरव्यू भी लिया था और उन्होंने आगे पहुंचाया भी था। तो आपको मालूम इंटरनेशनल हो चुका है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ना इनके पास ना पहुँचे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनके पास ये बातें ना पहुँचे। दूसरा जो है आप लोगों को मालूम है, हमारे जो है सेंटर में मिनिस्टर हैं ठाकुर जी, आप लोगों को मालूम है। तो अनुराग ठाकुर जिनकी हिमाचल में एक रैली हुई थी, वो जहाँ पर हमारे एक जो है कार्यकर्ता ने वहाँ पर ये पॉइंट उठाए थे, उनको दिए थे। और उन्होंने भी ये कहा था कि मैं ये मोदी साहब को जो नहीं आप लोगों की ये पहुँचा दूंगा और मैं आपके लिए लड़ूँ भी। तो फिर भी उन्होंने भी पहुँचाया है, उसका भी हमारे पास मैसेज आ लिया है कि वो जो है वहाँ तक PM ऑफिस तक पहुँच गई है। हाँ, रक्षा मंत्री से भी मिले थे, उनको भी उन्होंने बताया वो जो है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी जो है मैं आप लोगों को मालूम है, मैं लगभग 2008 में जुड़ा था इसी संस्था से। इससे पहले हम जो है जनरल सतबीर सिंह होता था और जो है हमारे खजांची होते थे कर्नल भारद्वाज, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। उनका स्कूल भी है उधर, और जिनका लड़का जो है कारगिल में शहीद हुआ था, वो था जो हमारे लड़का थे। मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में आप लोगों को मालूम है सतबीर से पहले जनरल राज कादियान थे। राज कादियान की सतबीर की जो है बिगड़ गई थी। नारनौल में जो हमारी मीटिंग थी, रैली हुई थी, उसमें जो है कुछ पैसे पर बात बिगड़ गई थी इनकी। क्योंकि हम तो देखो, हम पीछे नहीं थे, हम तो दरी बिछाने वालों में थे और ये जो है अफसरों की बात चलती थी। तो इनकी आपस में कुछ पैसे में खिंची थी, तो तब जो है ना अलग अलग हो गए। फिर हम अपने घर बैठ गए थे, हमने छोड़ दिया था भाई जो है ना, हम नहीं चाहते, ये तो सब अपना लाभ देखते हैं और उसका है। तो उसके बाद में है राज कादियान की, जनरल राज कादियान की और सतबीर साहब की, इनकी उधर बिगड़ गई थी। फिर हम जो अपने घर बैठ गए थे वैसा। फिर मैं कुछ महीने अपने घर में रहा शांति से, अपने बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद में मेरे को लोगों ने आके कहा, साहब आप इधर बैठे हैं, आप पहले भी जुड़े हुए थे, सतबीर साहब ईमानदार है, वो उसके साथ आ जाओ आप, हैं। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को फिर जोड़ लिया, तो मैं आ गया। क्योंकि किसी न किसी पर विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं, आपका भी हमें क्या पता है आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। मैं कहता कुछ और पाएगा कुछ। तो हम सतबीर से जुड़ गए थे और जो है सतबीर साहब से मेरी लास्ट में यही बात हुई थी कि साहब जो है ना, जो आप जो MOD में जितने भी मेमोरेंडम दिए हैं, हमें एक मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता आप क्या उधर दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमने जो है बहुत दिन घूमते हो लिया, जो है कोई सुन नहीं रहा और ना हमारा कोई रैप जा रहा है। क्योंकि जवान जैसे कोई रैप नहीं जा रहा था। उन्होंने बोला नहीं साहब वो मैं दे रहा हूँ, आपका हम पर विश्वास नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। तो मेरी बात देखो, सब विश्वास में मैं अपने बाप पर भी नहीं करता, सीधी बात है। मगर जो है हमारी मांगे हैं वो जो है ना हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें लिखित में नहीं पता चलेगा तो हम क्या कह सकते हैं। तो जो है उन्होंने बोला साहब हमारे पास में कोई नहीं है, वो दे दिया, हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। उन्होंने हमें साइड कर दिया। तो फिर मैंने जो है क्या किया, मैंने ये जो छोड़ दिया, सतबीर साहब का साथ छोड़ दिया, हमने साइड कर दिया। उसके बाद में मैंने RTI डाली
RTI डाला तो उसमें जो है मैंने सारी मेमोरेंडम जो दे रखे थे MOD में वो मेरे पास आ गए। मेरे पास में घर में टैची भरी हुई है सारे जो मैं कोई भी चीज़ बोलता प्रूफ के साथ बोलता हूँ और प्रूफ लेके ही बोलता हूँ। तब मैंने जो है वो देखा तो उसमें JCO जवान की कोई भी डिमांड नहीं थी। फिर एक मिनट, उसके बाद में मैंने आके इनको बताया, साहब आप हमके बेवकूफ़ बना रहे हो क्या हैं? आप हमारे रेस्टोरेंट का फ़ायदा उठा रहे हो और आपने हमारी कोई मांग नहीं रखी। उसके बाद में हमने अपॉइंटमेंट लिया जो है डिफेंस मिनिस्टर से और हमने अपनी अलग संस्था बना दी जवान JCOs की, अलग से संस्था बना के और हमने जो है अपॉइंटमेंट मांगा अपने रक्षा मंत्री से। किस नाम से संस्था बनाई आप लोगों ने? हमारी जो है साबका सैनिक संघर्ष समिति थी, हाँ, इसके नाम से हमने संस्था बनाई JCOR की। और इसमें जो है उन्होंने हमें को टाइम दे दिया, रक्षा मंत्री ने हमें टाइम दे दिया, क्योंकि रक्षा मंत्री में एक हमारा जो वो बताना नहीं चाहिए, ऑन सर्विस का जो कोई आदमी था, उन्होंने बोला साहब आप भेज दो, हम अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि जनरलों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला और हमें जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। आप कितनी बार मिल चुके हो रक्षा? मैं जो है 4 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, पहली बार जब अपॉइंटमेंट हाँ, फिर जब मैं पहली बार जो है रक्षा मंत्री के पास में गया तो हमने अपनी जो मांग पत्र उनके सामने रखा। क्या क्या मांगे रखी? हाँ, वही जो अभी आपको ये दी हुई है सारी मांगे थी हमारी। मेन 4 थी, डिसेबिलिटी, MSP और विडोज वाला। मेन हमारी 3 ही मांग थी, बाकी तो मांगे बहुत थी, देखिए इसमें लिखे, मगर 3 मांगों के लिए हमने बताया। तो उन्होंने हमें एश्योर भी किया, बोला साहब आप पहले आदमी आए हो जवान JCO में, बोला आप लोगों की पहली मीटिंग है, वो हमारी पहली मीटिंग थी किसी से भी है, वो बहुत सफल रही। उन्होंने हमको 15 मिनट के लिए कहा था, पर हमने उनका कम से कम 1-1.5 घंटा ले लिया है। 1-1.5 घंटा हमारी बातें हुई, खूब हुई। वो बोले साहब जब आपकी डिमांड हमारे पास कोई आई ही नहीं तो हमारी क्या गलती है? भाई बात भी ठीक है, जब हमारी मांग पुटअप ही नहीं हुई उनके पास में है, इन्होंने अफसरों ने जाने नहीं दी उसको। रक्षा मंत्री जी को भी धोखा दिया गया। हाँ, रक्षा मंत्री को भी ये धोखा दिया गया, उनके पास में भी मांग नहीं गई। बोला साहब आप पहले आदमी आए हो जो हमें दिखा रहे हो कि ये मांग जना आई है, ये हमारे पास में पीछे डॉक्यूमेंट में कोई आप लोगों की मांग नहीं है। तभी जो है हमें पता चला, तो रक्षा मंत्री ने कहा बोला साहब ठीक है, देखो साहब आपको भी मालूम है कि जो पे कमीशन जो लागू हो चुका है उसमें अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ये जो नेक्स्ट पे कमीशन आएगा या कुछ आएगा तभी उसी में मिल सकता है आपको, इससे पहले नहीं मिल सकता, उन्होंने क्लियर किया था। दूसरा साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और जो है ना जो है प्राइम मिनिस्टर ही जो कुछ जगह वित्त मंत्री के थ्रू, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, मैं आपको होटलवा के जरिए पहुँचाएगा और ये कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो है ना आप बुरा ना माने, बोला जो ना कहीं आप बोले कि जो है साहब से मिले हम लोग। फिर उन्होंने कहा मेरे को साहब आप जो है रैली कराओ झज्जर में, क्योंकि झज्जर में जो है आपको मालूम है 44,000 सैनिक और 9,000 विधवा है, 53 जो है हज़ार जो है एट परसेंट जो है सैनिक भूतपूर्व सैनिक है। बोला आप रैली करा, तो हम पहले भी करा चुके हैं रैली। हाँ झज्जर से हमने रैली पहले भी कराई है, 3-4 रैली करा ली थी। तो बोला साहब मेरी भी रैली कराओ क्योंकि मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम आपको मालूम है कोरोना शुरू हो गया था, उन्होंने टाइम भी दिया था हमको, फिर कोरोना शुरू हो गया था तो रैली नहीं हो सकी। फिर दोबारा इन्होंने बोला साहब हमने कहीं बाबा साहब रैली करानी है, बोला नहीं साहब अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, चलो उसमें भी निकल गया। फिर मैंने दोबारा इन्होंने बोला साहब के रैली कराओ, बोला साहब जो है ना हमारे पास मांगे हैं इतनी, इनमें से आप 1-2 मांग भी अगर हमारी मान नहीं जाएगी तभी तो हम लोगों को जाके बताएंगे कि भाई देखो आप लोगों की ये मांगे मानी गई है और आप लोग रैली में आइए। अभी तो हमें ही बोलते, बोला सर वो हमें ही ऐसे जो है लोग ये बोलते, ये हमारा ही भरोसा टूटा हुआ है। वो बोलते हैं कि आप बोलते हो जनरल उससे मिल चुके हो, रक्षा मंत्री से मिलते हो, वो मिलते हो, हमारा कराया क्या, हमारा हुआ क्या? तो इसलिए हमें पहले ही लोग गाली देते हैं। और जो है ना अगर कोई काम नहीं होगा तो हम बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब 2 मांग हमारी मांग लो और रैली जितनी कहो जिस दिन कहो उसी दिन करा देंगे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोले बोला ठीक है साहब जो है ना मैं 100% कोशिश करूँगा। बोला मैं इनको आगे पुटअप करता हूँ। तब साहब जो है जनरल साहब ने एक चीज़ हमारी ज़रूर मानी थी, हमने बताया था कि हमारी विडोज की, जैसे कल को आज मैं जो है 50,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ, मगर जो आज कल को मेरे को कुछ हो जाता तो मेरी मिसेज को 30% पर आ जाएगी, 30% पेंशन मिलेगी। तो हमने ये कहा था साहब एक तो उसका ऊपर से आसरा गया उसका, दूसरा जो है उसको बच्चे को कैसे पालेगी, जैसे पॉसिबल है। बोला कितनी पेंशन 30% में कहा साहब ऐसे बात है। तो उन्होंने मेरे को एश्योर किया था रक्षा मंत्री ने, बोला साहब इस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं थी, ये बात आप लोगों की 100% जो है ये मानी जाएगी, ये जो है ना जहाँ तक होगा मैं लागू कराऊंगा, ये उन्होंने हमें पक्का एश्योर किया था और वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है,
बाकी का तो देखो जी, कोई कहते हैं ये हो जाएगा, हम कभी किसी को एश्योर नहीं करते कभी ये हो जाएगा, नहीं। हमें मालूम है जब तक नया पे कमीशन नहीं बैठेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऊँचे से बोलते रहो, कोई भी बोलता रहता है। हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई ऐसे बातें कहने से नहीं होता है। ये तभी होगा जब जो है नेक्स्ट पे कमीशन होगा, या ये कर सकते हैं कब, अभी जो लोकसभा के चुनाव होंगे, जब आपको मालूम है पार्टी पर दबाव पड़ेगा, हम भी दबाव पड़ेंगे, तब वो नीति को स्पेशल जो है वो विधान उससे लोकसभा से ही जो है नीति बदल के चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है नहीं हो सकता है। ये जो है ना बहुत से आदमी हमारे बोलते हैं, जैसे आपने पूछा है, आप लोग इस वीडियो में भी आता कईयों में देते हैं कि सैनिक की बल्ले बल्ले ये बढ़ गया वो बढ़ गया, दैट इज ऑल आर फेक न्यूज़। ये जो है ना सब जो है झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ये जो है पे कमीशन के बाद ही होगा। हाँ, ये हमारी जो असुर है, नेक्स्ट में जो होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें, क्योंकि जो है ना अभी तक जो है जवान जैसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, सिर्फ अफसर ही होते थे। बाद पूरे मैं आपको कड़वे से कड़वे सवाल का भी जवाब दूंगा, डोंट वरी, मैं और प्रूफ के साथ दूंगा। तो साहब जो है ना उन्होंने बोला था ये हो जाएगा अभी आगे के लिए। उसके बाद में मेरी फिर उन्होंने एक मेरे को वर्ड बोला, साहब क्या आप लोग, क्योंकि जो है परमिशन 5 का ही मिलता है, तो हम 5 आदमी गए, तो उसमें जो है मैं गया तो बोला तो जानने लग गया अच्छे से, बोला सुहाग साहब, मैं बोला क्या आप लोग 5 आदमी को ही परेशानी ज़्यादा है क्या? दीज वर्ड स्पोकन बाय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, क्या आप लोगों को ही परेशानी है ज़्यादा है? मैं कहा नहीं साहब, जब मैं सब सैनिकों की तरफ से बोल रहा हूँ उसकी करा, तो मेरा उसमें समझ गया था उस बात का। उसका कहने का मतलब था भाई हमें स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ है। वो मैं कहा साहब वो भी दिखाएंगे आपको, स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे, सारी चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद में फिर जो है स्ट्रेंथ के लिए पीछे पड़े हमने, ये जो है इनको जो है अभी जो है जरूरत चल रहा, अभी आपको मालूम है स्ट्रेंथ भी दिखा दी, 3 को सारी चीज़ दिखा दी, गवर्नमेंट के पास सब कुछ जा लिया है। तो अभी क्या होगा भविष्य के, हम कहना आप पहुँच चुकी है वहाँ बात, हम ये नहीं कहते कि ये हो जाएगा। हमने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये काम आपका हो जाएगा या हम करवा देंगे कि नहीं। ये दबाव बना रहेगा, ये सिर्फ दबाव बना रहेगा, तो तभी उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो तभी कुछ फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी जो फैसला लेगी तभी कुछ हो सकता है। अभी बाकी जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं वो बोलती रहती है कि आप लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा, ये हो गया है, बल्ले बल्ले, ये जो है ऑल आर फेक न्यूज़, वो सब जो है बकवासबाजी है। तो हम तो जन यही कहते हैं, और हम तो ये नहीं कहते, जवानों को यही कहते हैं संघर्ष करो, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। अब नहीं तो हमारी 54 साल एज हो गई है ना, 74 साल एज हो गई है, हमारा पता नहीं कब लटक जाए, सीधी बात है, हम तो जानते कब लटक जाए, क्योंकि एज हमारी इतनी हो चुकी है। वैसे भी मैं हार्ट केस हूँ, तो इसलिए फिर भी मैं लगातार आ रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष करो, ज़रूर कामयाब होगे। अगर हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। और दूसरा, मैं ऑनरेरी कैप्टन हूँ, जो MSP जो है वो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। MSP जो है ऑनरेरी कैप्टन को जो है इसमें मिली फिक्स होती है, ऑफिसर ग्रेड में आगे हम जो है इसलिए वो होती है, हमें मिली हुई। मगर जो है दूसरों अपने लिए संघर्ष सभी करते हैं आगे ना, हम जो है इनसे इसलिए जुड़े संघर्ष में। अगर भाई देखो ये जवानों की इनका भी ज़रूरी है, तो हम इनसे जुड़े थे, सबको मिलना चाहिए। तो हमारी यही संस्था है, और हम इससे फालतू जो है अभी और कोई हमने ऐसा वर्ड तो कोई बोला नहीं है जिसका, मगर हर चीज़ का अभी आप कड़वे सवाल भी करोगे वो भी मैं सुनूंगा और जवाब दूंगा आपको प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं कि जैसे मैं मार दूंगा सट्टे आके जो है, क्योंकि उसमें मेरे को मालूम है, पहले भी मैं केस भुगत चुका हूँ। वो हम पर केस भी कर सकते हैं कि भाई जो इसने जो गलत स्टेटमेंट दी है, ऐसे से बात है, तो उस पर सब पर असर गलत पड़ता है। तो मैं जो भाइयों से इनसे भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ, भाई कोई भी चीज़ कहती है आंकड़े के साथ बताओ, प्रूफ के साथ बताओ, हैं, तभी आपकी इज्जत होगी। अभी हम मिनिस्टर से मिले, PM से भी मिलने का भी चांस मिल जाए, रक्षा मंत्री से मिले, अगर मैं वहाँ कुछ झूठ बोल के आऊँ कि ऐसे है, ये है, वो है, तो उसमें गलत हो जाता है। ये है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक हमें चैलेंज किया गया था इसी मापी कि भाई जो है ना आप झूठ बोलते कि 2851 जो है ना ऑफिसर को दे दिया, और जो है ना 267 दे दिया, जवान को 257 दिया। इसका पहले हमें भी नॉलेज नहीं थी, हमने RTI में ही डाला था, तभी मंगाई। ये जो है क्या हुआ आपको मालूम है, जब 7th पे कमीशन निकला उसमें क्या है आपको मालूम है, 1 साल के लिए 7th पे कमीशन रोक दिया था, भाई फौज को मंजूर नहीं है। अभी हमारे जनरलों ने रोक दिया था 1 साल के लिए। उन लोगों की फिर ये अपना SOI जो है DSO वाइज इसमें दिल्ली में, इनमें जनरलों की थी उसमें, और रिटायर्ड ऑफिसर भी मिले थे। इनकी मीटिंग हुई, उन जो है गवर्नमेंट से इनकी मीटिंग हुई, तो उसमें इन्होंने क्या ज्ञान किया है, धोखा देने के लिए
कि भाई जो है ना ऐसा साहब हम 3% हैं और इनको अगर जो तो माल में 100 रुपये देने होंगे तो 3% में तो अगर 10-10 भी दे दो तो कोई बात नहीं, 97 में कोई एक भी दोगे तो कम जो है खर्चा होगा, गवर्नमेंट का कम खर्चा होगा, हमें दे दो और जो है ना आप इनको हम समझा लेंगे। जवान जैसे को पता भी नहीं, इतना नॉलेज भी नहीं है, इनको कुछ नहीं मालूम है और ये समझाया जाएगा। इकट्ठा भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो रिटायर्ड अफसर थे, क्योंकि उसका तो पता चलेगा कि भाई जो इनको कितना दिया है, हमको कितना दिया, तो इन की मीटिंग हुई, रिटायर्ड अफसर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब फिर हमारा भी 257 हमारा भी वही करो जो आप ले रहे हो। तो इन्होंने बोला भाई देखो जुलाई जो है 2019 आने वाला है, उसमें अभी जो है कितना 6 महीने बाकी, आपको लॉस कितना होगा 10-15 हज़ार का, और आप लोग अफसर हो इतना मत करो। अगर आपको दे दिया तो जवान जैसे को भी पता चल जाएगा और वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर हमें गवर्नमेंट को भारी बात हो जाएगी। इसलिए जो है इन्होंने दबा दिया। इन्होंने जो 2.67 से लेकर 281 तक जो दिया है, कर्नल एंड ब्रेड ऊपर तक मतलब लास्ट 281 था, वो जो दिया है वो जो है ऑन सर्विस वालों को दिया, आगे ना ऑन सर्विस वालों को दिया, जवान जैसे को ऑन सर्विस वालों को भी नहीं दिया, 257 नहीं दिया, अफसर को सिर्फ जो है दिया है। उसका जो है क्या है, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया ना, बोला भाई आप लोग क्यों कर रहे हो, अभी जो 2019 में जो ORP जो है रिव्यू होगा तो ऑटोमेटिक आप उनके साथ आ जाओगे, तो आपको तो बढ़ ही जाएगी। अभी वो इनकी तो बढ़ गई, आपको मालूम है 5-5 लाख इनका जो एरियर आ रहा है, इनको जो इनकी तो मिल गई। अगर हमारी भी ऑन सर्विस वालों की अगर वही उसी से कर दो 281 करते ऑन सर्विस वालों की करते तो 2019 में भी हो जाती, क्योंकि इसका बेस ईयर लिया गया है जो जुलाई 2018, इससे पहले लिया था जुलाई 2014 और अब ये लिया जुलाई 2018। तो इस कारण अफसर की बढ़ गई, तो हमें धोखा मिला उसमें। अभी जन इसीलिए हम बोलते हैं और हम प्रूफ के साथ करते जब तो दिया उनको, जब मैंने प्रूफ दिया मैं कहा ये प्रूफ है 281 है और ये जर्नल का, और जो है कर्नल से इनका 267 है, अलग अलग है 27 है, एक 271 है, 3 है टोटल, 3 टाइप के हैं। तो तब जो है लोगों को जो पता चला कि भाई ये क्या है, हम तभी संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।